जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कर चुके हैं और आज प्रश्नावली 4.6 खत्म हो जाएगा। फिर बेटा अगले वीडियो में आप लोगों का जितना प्रश्नावली नंबर 6 नहीं 4.6 का है ना बेटा, प्रश्नावली नंबर 4 खत्म हो जाएगा। तो 1 से लेकर 4 तक का सभी विविध और बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव पूरा हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। उसके बाद तब प्रश्नावली नंबर 5 पे हम जाएंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब बर्तन बनाने वाला है बेटा, एक दिन में कुछ बर्तन वह बनाता है, ठीक है। उसके बाद एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो मतलब कह रहा है बेटा किसी दिन देखा गया, एक विशेष दिन मतलब जिस दिन सब मतलब देखा होगा पूरा, कह रहा है पूरा जो बर्तन बन रहा है एक बर्तन की लागत जो है एक दिन में बने बर्तन के 3 गुने से कितना बेटा 3 अधिक है। यही बोला ना बेटा 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, क्या कह रहा है बेटा उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो ठीक है निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या बताना बेटा निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, मतलब एक बर्तन की जो क्या है लागत कितना है, ठीक है। तो माना एक दिन में निर्मित बर्तन की संख्या हमें मानना पड़ेगा। यहां पे क्या करेंगे बेटा मानेंगे, ठीक है। माना एक दिन में निर्मित बर्तन की संख्या क्या होगा बेटा बराबर यक्स, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत कितना है बेटा, प्रत्येक यही बोला है प्रत्येक नग की लागत। अब लागत कितना होगा बेटा, कहा है एक दिन में जो बर्तन बन रहा है इसके 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। अब बाबू आ जाओ प्रश्नानुसार, क्या देखेंगे प्रश्नानुसार। अब एक विशेष दिन देखा गया बेटा कि क्या हो रहा है टोटल जो रुपए लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं 90 लग रहे हैं, ठीक है। एक बाबू बर्तन जो नग बन रहा है उसका लागत 3x + 3 है। एक दिन में बन कितने रहे यक्स बन रहे हैं, तो दोनों का गुणा करेंगे, एक दिन में जो लगे बेटा वह निकलेगा, तो एक दिन में कितना लगा है 90 रुपए, ठीक है। तो क्या होगा यक्स × 3x + 3 बराबर कितना होगा 90 हो जाएगा, ठीक है। यक्स का गुणा 3x में करेंगे 3x² प्लस यक्स का गुणा 3 में करेंगे 3x, यही होगा बेटा बराबर 90। इतना आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही बोला ना बेटा 2 गुने से 3 अधिक है, सॉरी बेटा इसमें कहा 2 गुने से 3 गुना पढ़ लिए बेटा, 2 गुने से कितना है 2 गुना से 2x होगा बाबू, यहाँ पे भी होगा 2x, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2x² और x का इस गुणा इसमें करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3x। अब बाबू इसको इधर करोगे 2x² प्लस 3x, ये इधर आएगा -90 बराबर 0। यह 2 गुने से 3 अधिक बोला था, 3 गुने से नहीं बोला था, ठीक है बेटा। अब ऐसी दो संख्या बताओ बेटा जिनका गुणा करने पे 90 दूनी 180 आए, जोड़ने या घटाने कितना आए बेटा 3 आए, ठीक है। ऐसी कौन सी दो संख्या होगी, तो 12 × 15, 15 दूनी हाँ 12 × 15 हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या होगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x और कितना होगा बेटा -90 बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू इसमें केवल x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2x + 15। यहाँ पे बेटा -6 कॉमन है तो बचेगा 2x + 15, ठीक है बराबर 0। अब बाबू दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2x + 15, ठीक है। और यह इसमें क्या होगा x - 6, तो हो जाएगा x - 6 बराबर 0। इतना कर लोगे बेटा। अब देखो अगर हम 2x + 15 बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा बेटा -15, x बराबर हो जाएगा -15/2। तो किसी दिन बेटा बर्तन की संख्या माइनस में नहीं बनेगी, मतलब बनेगी नहीं और फूट जाए मतलब खराब हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब करेंगे बेटा x - 6 बराबर 0,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब जब x बराबर 6 हो गया बेटा, तो उस दिन बर्तन निर्माण जो किए गए थे उसकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है बेटा, कितने बर्तन निर्माण किए गए थे, 6। अब खर्चा कितना लग रहा है एक बर्तन का बेटा, तो एक जो हो जाएगा 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 + 3, 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना लग रहा है बेटा, 15 रुपए। और कितना हो रहा है बेटा, ये 6 बर्तन एक दिन में बन रहे हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग समझ में आया होगा। तो इसको नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 करा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 300 है। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है बेटा, 300 है। ठीक है, 300 है, कहां पढ़ दिए इसमें बेटा। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है बेटा, अंकों का योग कितना है, 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, गणित में 2 अंक ज्यादा मिल रहे हैं बेटा अगर, और गणित में 3 अंक, गणित में 2 अंक ज्यादा, अंग्रेजी में 3 अंक क्या बोल रहा है, कम मिलते होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो मान लेना बेटा, माना शेफाली ने गणित में प्राप्त किए अंक बराबर x, और शेफाली ने अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक कितना होगा बेटा, दोनों का योग 30 है, तो 30 - x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, लिखना बेटा, माना शेफाली ने गणित में प्राप्त किए अंक बराबर कितना बेटा, x, और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक बराबर हो जाएगा बेटा 30 - x हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे बाबू। फिर कह रहा गणित में, अगर गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करते। ठीक है बेटा, अगर शेफाली गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करती तो कितना होता है बेटा, x + 2। ठीक है, अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करती तो कितना हो जाएगा बेटा, 30 - x है बेटा, इसमें से क्या करते हैं हम, 3 घटा देते। ठीक है, 3 घटाते बेटा, 30 में से 3 जाएगा, 27 - x हो जाता। अब इतना करने के बाद कहा बाबू, इसका और इसका गुणनफल कितना बेटा, 210 है। ठीक है, लिखना प्रश्नानुसार कितना है बेटा, x + 2 और क्या है 27 - x बराबर 210 हो जाएगा। अब यहां से करोगे x का गुणा 27 में, 27x, x का गुणा x में बेटा -x², 2 का गुणा 27 में बेटा 27 दूनी 54, 2 का गुणा x में बेटा -2x बराबर 210। ठीक है, अब बाबू x² है तो यहाँ पे -x²। अब यहाँ पे 27x प्लस में 2x माइनस में, तो कितना हो जाएगा बेटा, देखेंगे +25x और +54 बराबर 0। एक काम करो बेटा, सबको उधर पक्षांतर कर दो। क्या करो बेटा, सबको पक्षांतर करोगे बेटा, यह माइनस में उधर जाएगा प्लस में x², यह बेटा प्लस में इधर जाएगा, उधर जाएगा माइनस में 25x, ये जाएगा बेटा -54 + 210 बराबर 0। तो x² -25x और प्लस हो जाएगा बेटा 156 बराबर 0। इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो 156 आए, जोड़ने या घटाने बेटा कितना है -25 आए, 13 × 12 होगा। ठीक है बेटा, x² -13x -12x और प्लस 156 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x -13 होगा,
-12 कॉमन लेते हैं तो x -13 बराबर 0। x -13 यहाँ पे भी, x -13 यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे x -13 और x -12 बराबर 0। ठीक है, तो x -13 बराबर 0 लेंगे तो बेटा x बराबर होगा 13, और x -12 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, अब बाबू x बराबर 13 आ गया, 12 आ गया। अब बाबू यदि तुम्हें 13 अंक प्राप्त करते, कितना 13, तो 30 में से 13 घटाएंगे बेटा कितना, अंग्रेजी में तब वो है 17 अंक प्राप्त करते। ठीक है, अगर वह गणित में 12 अंक प्राप्त करती बेटा शेफाली, तो अंग्रेजी में कितना 18 अंक प्राप्त करती। ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 22, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लगाएंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 23, देखेंगे क्या कह रहा। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा, एक नाव, क्या बोला बेटा, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर आने में, ठीक है बेटा, लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या है बेटा, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब दूरी क्या दिया है बेटा, दूरी दिया है बाबू, दूरी दिया है 30 किलोमीटर जा रहा है और 30 किलोमीटर वह आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नाव की चाल दिया, शांत जल में नाव की चाल, यही बोला बेटा, एक नाव की शांत जल में चाल, तो कितना दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल पूछ रहा है, तो हम मानेंगे बेटा, माना धारा की क्या बेटा चाल, तो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, और नाव की चाल कितना दिया बेटा, नाव की चाल दिया बेटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा बोला। इतना करने के बाद बाबू अब देखोगे आगे क्या होगा, यहां से जब आगे देखोगे तो क्या होगा कि कहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब 30 किलोमीटर जा रहा है बेटा और 30 किलोमीटर वह आ रहा है, आने और जाने में 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा बोला बेटा, क्या बोला 4 घंटा और 30 मिनट बोला है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 घंटा और 30 मिनट का कितना हो जाएगा बेटा, आधा घंटा। ठीक है, तो 4 घंटा ये प्लस आधा घंटा जोड़ोगे, 4 दूनी 8, 1 9/2, इतना घंटा होगा आने और जाने में। क्या हो रहा है बेटा, 9/2 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो बाबू एक बार धारा की दिशा में जा रहा है, एक बार धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लो, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल लो। ठीक है बेटा, तो पहले धारा की दिशा में निकाल लेते हैं। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल बेटा कितना, इसमें नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों क्या होंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी बेटा, 15 में से क्या करेंगे x घटा देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा बेटा जाने और आने में कितना समय लग रहा है, 9/2 घंटा। ठीक है, अब बेटा अगर जाने में हम समय ले तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यही होता है ना बेटा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जाने में अगर समय लगेगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना बेटा 30 है, चाल कितना है जाने में 15 + x है, समझ जाना आप लोग। ठीक है बेटा, आने में जो समय लग रहा है बेटा यह भी दूरी बटे चाल है, 30 किलोमीटर आएगा भी, तो इसकी चाल क्या होगी 15 - x हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, क्या होगा, जाने और आने में, धारा के दिशा में जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय। ठीक है बेटा, धारा के दिशा में जाने में लगा
समय प्लस विपरीत दिशा में आने में लगा समय। टोटल कितना लग रहा है बेटा? 9/2 घंटा। अब बाबू धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना लग रहा है? 30/15 प्लस यक्स। ठीक है, 30/15 प्लस यक्स हो जाएगा। आने में कितना लग रहा है बेटा? 30/15 माइनस यक्स बराबर 9/2। ठीक है, आप लोग इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो अब बाबू इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, दोनों का होगा आपस में। ठीक है, करोगे बाबू 15 का गुणा इसमें होगा 30 × 15 माइनस यक्स और प्लस 30 × 15 प्लस यक्स। ठीक है, बटे दोनों का आपस में बेटा a + b a - b वाला फार्मूला लगेगा। 15 प्लस यक्स और 15 माइनस यक्स बराबर 9/2। इतना करने के बाद बाबू 30 का गुणा 15 में करोगे, 15 × 3 = 45। ठीक है, माइनस 30 का गुणा x में करोगे तो माइनस कितना होगा? 30x होगा, प्लस 30 का गुणा 15 में करोगे 45, 450 प्लस 30 का गुणा बेटा x में करोगे कितना होगा? 30x हो जाएगा। ठीक है, 9/2 था। ठीक है बाबू, और बटे में देखना a + b a - b मतलब a² - b², तो कितना होगा बेटा? 15 का स्क्वायर माइनस x² बराबर 9/2। यही है ना। अब बाबू यहां से करोगे इससे 30x, ये भी 30x कैंसिल, 450 450 हो जाएगा बेटा 900/15 15 में 225 माइनस x² बराबर 9/2। काटोगे बेटा यहां पे कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि 9 से जब बेटा 900 में भाग दोगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब बाबू यहां पे बच गया 100, तो यहां पे कितना? 225 माइनस x², 225 माइनस x² बराबर बेटा 1/2। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो 100 दूनी 200 हो जाएगा, तो 200 बराबर 225 माइनस x²। सबको इधर लाओ बेटा, नहीं तो इसको इधर लेके आओ, तो 200 प्लस x² बराबर 225। इसको उधर लेके जाओ बेटा, x² बराबर 225 माइनस 200, तो x² बराबर आ जाएगा 25, तो x बराबर आएगा बेटा 5। ठीक है, तो नाव की चाल 15 किलोमीटर है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी बेटा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट कर लो। 24 और 25 दो क्वेश्चन बचे हैं। मिटा इसको। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा मेरे रसगुल्ला, एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी अनुकूल आने में, क्या जाने और अनुकूल जाने में अब की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। वही दूरी जब जा रहा है बेटा, तो जो टाइम लग रहा आ रहा है तो 1 घंटा उससे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू दूरी कितना दिया? 32 किलोमीटर। दूरी कितना बोला है? 32 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज देखना बेटा, मोटर बोट की चाल कितना दिया है? 25 किलोमीटर प्रति 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया ना बेटा। मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल कितना दिया बेटा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछ रहा हमसे बेटा? पूछा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मानेंगे बाबू। ठीक है, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया बेटा। अब यहां से अगर करोगे आप लोग, क्या कह रहा है बेटा कि धारा के अनुकूल जा रहा है और धारा के प्रतिकूल, तो धारा के अनुकूल चाल निकाल लो बेटा, धारा के प्रतिकूल निकाल लो। ठीक है,
तो क्या लिखोगे बेटा, धारा के अनुकूल मोटर बोट का चाल। ठीक है, लिखना बेटा धारा के अनुकूल मोटर बोट का चाल बराबर कितना होगा बेटा, 24 प्लस यक्स हो जाएगा। 24 प्लस यक्स दोनों क्या होंगे बेटा, जब उसी दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के प्रतिकूल, क्या बोला बेटा, धारा के प्रतिकूल, क्या कहा बेटा, मोटर बोट की चाल निकाल लो। ठीक है, मोटर बोट की चाल कितना है बेटा, हो जाएगा 24 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इतना कर लोगे बेटा। अब बाबू धारा के अनुकूल जाने में लगा समय और धारा की प्रतिकूल आने में लगा समय निकाल लो। ठीक है, लिखना बेटा धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कितना होगा बेटा, मान लिया t1, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। ठीक है, दूरी कितना है बेटा 32 और चाल कितना बेटा, धारा के अनुकूल 24 प्लस यक्स हो जाएगा। अब इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल जाने में लगा बेटा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में या आने में भी लिख सकते हैं बेटा, में लगा समय कितना होगा, t2 होगा। ठीक है बेटा, दूरी बटे कितना होगा, चाल होगा। दूरी कितना 32, चाल कितना 24 प्लस यक्स। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 माइनस यक्स प्रतिकूल का ना बेटा, कितना होगा 24 माइनस यक्स। अब समय हो गया बेटा। अब प्रश्नानुसार लिखना, प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, जाने में जो समय लग रहा है बेटा t1, आने में जो समय लग रहा है t2, दोनों बराबर है, नहीं है। ये बेटा 1 घंटा पहले पहुंच रहा, इसको 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा। या तो इसमें एक जोड़ दो या तो इसमें एक घटा दो। क्या करो बेटा, या तो इसमें एक जोड़ दो या तो इसमें एक घटा दो। एक क्या करना बेटा, घटा देना। घटाओगे t2 को इधर लाओ, t1 माइनस t2 बराबर -1। अब दोनों का मान उठा के रख दो बेटा। t1 का मान 32 बटे 24 प्लस यक्स, 32 बटे 24 प्लस यक्स। ठीक है बेटा, और t2 का मान 32 बटे 24 माइनस यक्स, 32 बटे 24 माइनस यक्स। ठीक है, बराबर -1। इसका गुणा इसमें होगा बेटा और इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो 32 गुणे 24 माइनस यक्स। ठीक है, माइनस 32 गुणे 24 प्लस यक्स और बटे बेटा 24 प्लस यक्स और 24 माइनस यक्स बराबर -1। अब करोगे बेटा इसका गुणा इसमें करना, हम लिख दे रहे हैं ऐसे 32 गुणे 24, गुणा नहीं कर रहे हैं अभी बताते हैं। ठीक है, 32 का गुणा x में करोगे -32 यक्स। ठीक है, -32 का 24 में गुणा करोगे बेटा तो 32 गुणे 24, -32 का गुणा x में करोगे -32 यक्स। ठीक है बेटा, देखो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 24 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा बेटा -x स्क्वायर बराबर -1। बाबू 32 गुणे 24 और 32 गुणे 24, यह प्लस में या माइनस में कट गया, -32x -32x कितना हो जाएगा -64x होगा। ठीक है, बराबर -1 में गुणा बेटा 24 का करोगे तो 1 मिनट नहीं तो यहाँ पे लिख लेना 24 का स्क्वायर 576 और -x स्क्वायर -1 है। इसका गुणा इधर करोगे बेटा -64x बराबर -1 का गुणा किसमें करेंगे बेटा 576 में, ना तो ऐसे देख लेना, नहीं तो 576 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, -64x बराबर -1 का बेटा -576 माइनस प्लस x स्क्वायर। अब बाबू एक काम करो, इसको भी उधर कर दो, इसको उधर करोगे तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 64x और -576 बराबर 0 हो जाएगा। एक काम करो बेटा, अब यहां से 576 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो 576 आए, जोड़ने या घटाने पे 64 आए, तो 72 गुणे 8 होगा। ठीक है बेटा, x स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x क्या होगा बेटा -8x
और -576 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 72 होगा, ठीक है। -8 कॉमन लेंगे, x प्लस 72 होगा बराबर 0। x प्लस 72, x प्लस 72 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, x प्लस 72 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अगर बेटा हम x प्लस 72 बराबर 0 लेते हैं, x प्लस 72 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -72 होगा, ठीक है। अगर हम x माइनस 8 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 8। तो बेटा धारा की जो चाल होगी -72 तो होगा नहीं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। धारा की चाल जो होगी वो क्या होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है बाबू। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। 25वां क्या कह रहा बेटा, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा x प्लस 2 सेंटीमीटर तथा 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात कीजिए। बेटा एक समकोण त्रिभुज है, मान लिया यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह बिंदु A हो गया, यह बिंदु B हो गया, यह C हो गया। यह बेटा 90 अंश का होगा। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, मान लिया यह बेटा आधार, और यह मान लिया लंब, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं x प्लस 2 सेंटीमीटर तथा 4 x प्लस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। यह दिया है बेटा, इसकी दो भुजा दिया है, x प्लस 2 सेंटीमीटर और 4 दिया है बेटा, और क्या दिया है, x प्लस 1। तो ये मान लिया आधार बेटा x प्लस 2 सेंटीमीटर, ये 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब बाबू लंब, आधार और कर्ण, ठीक है बाबू। तो मान लिया बेटा क्या दिया है, आधार दिया है, क्या दिया है बेटा, माना दिया है आधार बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। लंब दिया है, लंब कितना दिया है, 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। और हमें तीनों भुजा निकालनी है। एक काम करना बेटा, क्या करना, इसमें क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है बेटा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 84 हो जाएगा। 1/2 रहने दो बेटा, आधार क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 रखो। ऊंचाई कितना है बेटा, 4 गुणे x प्लस 1 है, यही है बेटा लंब ऊंचाई ही होगा, बराबर 84। 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेटा 2 गुणे x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 84। 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 84/2, कितना आएगा बेटा, 42। तो x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 42 हो जाएगा बाबू। इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, आपस में गुणा करोगे, x का x में हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस x का 1 में तो x होगा, प्लस 2 का x में करेंगे बेटा तो 2x प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 बराबर 42, ठीक है। x स्क्वायर रहने दो बेटा, प्लस 2x और x 3x, और बेटा एक काम करो, प्लस 2 है रहने दो, 42 इधर लाओ, माइनस 42 बराबर 0, ठीक है। प्लस 2 और माइनस 42, माइनस 40 बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 बराबर 0। अब एक काम करो बेटा, 40 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे तो माइनस 40 आए, जोड़ने घटाने 3 आए, 8 पंजे 40, यही होता है बेटा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस क्या होगा बाबू यहाँ पे
5x हो जाएगा। ठीक है, -40 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे, x प्लस 8 बचेगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 8 बचेगा बराबर 0। ठीक है, यहां से बेटा x प्लस 8, यहां से x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है बाबू, x प्लस 8 बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर -8 होगा। किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं होगी। ठीक है, x -5 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, क्या होगा, x बराबर होगा 5। एक चीज देखना बाबू, आधार दिया है, आधार कितना दिया, x प्लस 2 दिया है। यहां पे आ जाओ, करते हैं, आधार दिया है, कितना दिया बेटा, x प्लस 2। तो बेटा x का मान 5 प्लस 2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक भुजा निकल गया। ठीक है बाबू, लंब दिया है 4x प्लस 1, यही दिया बेटा लंब बराबर 4x प्लस 1, तो हो जाएगा 4x का मान 5 प्लस 1 बराबर 4 गुणे 6, यही होगा 4 गुणे 6, 6 चौके 24 हो जाएगा बाबू। अब कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस हम प्रमेय लगा देंगे बेटा, तीनों भुजा निकालना ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बेटा कर्ण कितना है निकालना है, नहीं पता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है बेटा, लंब है 24 का वर्ग प्लस आधार बेटा कितना है, आधार है बेटा 7 का वर्ग। करोगे कर्ण का वर्ग बराबर 24 24 से हम 576, 7 7 49। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर बेटा 9 6 5 15 होगा, 5 बचेगा बेटा, 7 4 11 12 5 1 6 625। तो करोगे कर्ण का वर्ग हो गया बेटा 625, तो कर्ण हो जाएगा 25 25 से हम 625। तो इसकी एक भुजा बेटा हो गया 7 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 24 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा जो होगी बेटा, तीसरी भुजा जो होगी वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बाबू हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25, और इसी के साथ आपका यह प्रश्नावली हो गया खत्म 4.6। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।